नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने #FOSS फॉर GOV इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वन धन विकास योजना किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही जवाब है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में अतानु चक्रवर्ती की नियुक्ति की है? इसका सही जवाब है HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब है साहित्य। अगला प्रश्न है, भारत की स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी किस देश के साथ हुई है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 रोगियों के लिए रूमेटाइड गठिया दवा बारिसिटिनिब के उपयोग को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? इसका सही जवाब है ओला। अगला प्रश्न है, देश की पहली स्त्रीवादी कौन थी? इसका सही जवाब है पंडिता रमाबाई। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इफ्को ने किस राज्य में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO ने 2025 तक 25 और देशों में मलेरिया को खत्म करने का प्रयास शुरू किया। WHO ने नई रिपोर्ट जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन जारी की। रिपोर्ट के अनुसार E2020 सदस्य देशों में से 8 देशों ने 2020 के अंत तक मलेरिया के 0 मामलों की सूचना दी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 अप्रैल। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए? जनधन योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, स्वामित्व योजना या फिर वन धन विकास योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया। प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व यानी गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण का शुभारंभ किया था। इस योजना में मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव की क्षमता है। इस योजना को अब पूरे देश के लगभग 6,62,000 गाँवों को कवर करने के लिए गति दी गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामित्व योजना। अगला प्रश्न है, सविता श्री निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, गोल्फ, टेबल टेनिस या फिर शतरंज? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शतरंज। सविता श्री ने सर्बिया में बेलग्रेड स्प्रिंग फेस्टिवल चेस टूर्नामेंट में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बनने के लिए अपना तीसरा और अंतिम मानक पूरा कर लिया है। 14 वर्षीय सविता श्री ने ग्रेनके ओपन जर्मनी में 2019 में पहला WIM मानदंड और सर्बिया में पिछले सप्ताह मिक्स 200 इवेंट में दूसरा स्थान हासिल किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, शतरंज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? नीति दर्रा, बारालाचा दर्रा, लिपुलेख दर्रा या फिर माना दर्रा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र को लद्दाख प्रदेश के लेह जिले से जोड़ता है
और इसमें से लेह मनाली राजमार्ग गुजरता है? तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है, कोविड संक्रमण के चलते जापान ने हाल ही में 4 प्रमुख शहरों में आपात स्थिति की घोषणा की। 4 शहरों में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ह्योगो, नागासाकी, टोक्यो या फिर ओसाका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागासाकी। ओलंपिक खेलों के शुरू होने से लगभग 3 महीने पहले जापान ने राजधानी टोक्यो और पश्चिमी क्षेत्र के 3 प्रांतों में वायरस इमरजेंसी की घोषणा की है। जापान ने 25 अप्रैल से टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्योगो में आपातकाल की स्थिति घोषित की है। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद 11 मई तक आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नागासाकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? मोहन पारिख, अरुण निगवेकर, इश्तियाक अहमद या फिर शंख घोष? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुण निगवेकर। पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण निगवेकर का निधन हो गया है। वर्ष 2000 और 2005 में निगवेकर ने यूजीसी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जहां उन्हें कई सुधारों को शुरू करने का श्रेय दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुण निगवेकर। अगला प्रश्न है, E2025 इनिशिएटिव का मकसद है वर्ष 2025 तक गांवों को डिजिटली साक्षर बनाना, वर्ष 2025 तक मलेरिया का उन्मूलन करना, वर्ष 2025 तक पेट्रोल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 2025 तक मलेरिया का उन्मूलन करना। WHO ने 25 देशों की पहचान की है। इनमें से 3 अफ्रीकी देश बोत्सवाना, इस्वातिनी और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। इन देशों की विश्व मलेरिया दिवस 2021 से पहले E2025 पहल के तहत 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाना है। WHO इस पहल के तहत इन देशों को विशेष समर्थन और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा ताकि वे 2025 तक मलेरिया को खत्म करने में सक्षम हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 2025 तक मलेरिया का उन्मूलन करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर वाइस मार्शल PS करकरे ने किस वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन का पदभार संभाला? ट्रेनिंग कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड या फिर मेंटेनेंस कमांड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी कमांड। एयर वाइस मार्शल PS करकरे ने पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन का पदभार संभाला। इससे पहले PS करकरे वायु मुख्यालय में एयर कमोडोर एयर फोर्स वर्क्स थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी कमांड। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 10 सरकारी कर्मचारियों को सर्वोत्तम सेवा अवार्ड के लिए चुना है? दिल्ली, गोवा, मेघालय या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने 10 सरकारी कर्मचारियों को सर्वोत्तम सेवा अवार्ड के लिए चुना है। प्रत्येक विजेता को 25,000 का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों में जनता के लिए उनकी सेवा के आधार पर चुना गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अर्थ डे के अवसर पर कहां पर 3 लाख से ज्यादा मोमबत्ती जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? शंघाई, कोलंबो, बैंकॉक या फिर थिम्पू? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकॉक। बैंकॉक में एक बौद्ध मंदिर ने पृथ्वी दिवस पर 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मोमबत्तियों के द्वारा पृथ्वी के भीतर ध्यान करने वाले बौद्ध भिक्षु की आकृति बनाई गई। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकॉक। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसने स्टीवर्ट पहल की शुरुआत की? IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रोपड़ या फिर IIT पटना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने शोध में महिलाओं की अंडरप्रिटेशन से निपटने के लिए मेंटरशिप पहल स्टीवर्ट की शुरुआत की है।
जिसमें सभी स्तरों पर महिला पीएचडी अनुसंधान स्कॉलर्स का उल्लेख किया गया। स्टीवर्ड का अर्थ है द स्टेम वुमेन स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स डेवलपमेंट। पारिवारिक दबाव, पितृसत्तात्मक समाज और पर्याप्त उपयुक्त अवसर नहीं मिलना इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जिससे महिलाएं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन जैसे क्षेत्र में पिछड़ जाती हैं। 1901 और 2019 के बीच फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में 616 पुरस्कारों के लिए 334 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से केवल 19 महिलाओं द्वारा जीते गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी यानी INAE का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 30वां, 35वां, 40वां या फिर 45वां? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।